अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ये मज़ेदार कुल्फ़ी तैयार हो जाती है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके आसान से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आम लिया है, 2 कप आम ले लीजिएगा, कोई भी अच्छे से जायके का हो। इसके अलावा हमें कंडेंस मिल्क चाहिए आधा कप, आधे कप से थोड़े से ज़्यादा है ये। दूध चाहिए हमें आधा कप। तो इसके लिए हमें एक ब्लेंडर की ज़रूरत होगी। तो मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले मैं आम जो है वो ऐड कर दूँगी और फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे, उसके बाद कंडेंस मिल्क और ये डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अच्छा, आप कंडेंस मिल्क अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये मज़ेदार सा कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसके लिए हमें कुल्फ़ी के मोल्ड्स चाहिए होंगे, मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। और ये स्टिक्स चाहिए हमें, आइसक्रीम स्टिक्स, ये भी मिल जाती हैं। तो कुल्फ़ी के मोल्ड में मैं इसको पोर कर लूँगी सारा मिक्सचर। इस कुल्फ़ी के मिक्सचर से तकरीबन 10 अदद कुल्फ़ियाँ तैयार हो जाती हैं। इस साइज़ की जो मैं साइज़ बना रही हूँ, ये छोटे साइज़ की कुल्फ़ियाँ हैं और कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं ये। तो इसको मैंने पोर कर लिया है पूरा और ये कुल्फ़ी का मोल्ड है, इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए इसमें से। तो इसको आप हल्के हल्के से टैप कर लें। फिर हमें एक फ़ॉइल चाहिए होगी, तो इसकी साइज़ की आप फ़ॉइल ले लीजिए और इससे इसको कवर कर दीजिए अच्छी तरीके से। अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दें और फिर हम आइसक्रीम स्टिक लेंगे और पहले मैं नाइफ़ से इस पर निशान लगा लूँगी ताकि अंदर आसानी से चली जाए आइसक्रीम स्टिक। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लीजिए। अब मैं इन सब में आइसक्रीम स्टिक्स लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। तो इतना टाइम लगता है इसको और गर्मियाँ हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी रखें तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी ये। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सेट होने के बाद। तो ये देखिए हमारी कुल्फ़ियाँ जो हैं बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। तो इस पर से हम फॉइल हटा लेंगे एहतियात से। फॉइल हटाने के बाद कुल्फ़ी को मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगी नाइफ़ की मदद से साइड पे से। गर्मियाँ हैं काफ़ी तो कुल्फ़ी आसानी से मोल्ड में से निकल जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा साइड पे से इसको लूज़ कर लें एक तरफ से नाइफ़ की मदद से और उसके बाद आप इसको कुल्फ़ी को निकाल लें। ये देखिए बहुत मज़ेदार सी कुल्फ़ी हमारी तैयार है। ये ट्रस्ट मी बहुत ही मज़ेदार बनी थी और आप आसानी से बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाइए इसको। ये कुल्फ़ी बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है और इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी था, बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी थी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये कितने मज़े की बनी थी कुल्फ़ी। बाज़ार से ज़्यादा बेहतर कुल्फ़ी हैगी, आप घर में बनाइए आसान से तरीके से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।